आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। और मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा उसिया में, उसिया QEC स्कूल में। और मैं आपको बता दूं, इस स्कूल का नाम ही काफी है, बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से कम वक्त में इस स्कूल ने जितना डेवलप किया है, जितना बेहतरीन बच्चों को तालीम दिया जाता है इस स्कूल में, जैसे कि इस बच्चे इस स्कूल से निकलकर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं। आइए हमारे साथ परवेज सर इस स्कूल के मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है IDTV में। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और IDTV को भी यहाँ आने के लिए हमारे स्कूल कैंपस में। सर, QC स्कूल का विजन और मिशन क्या है? देखिए, हम अपने बुनियादी तालीम को कैसे बेहतर बनाएं, इलाके की जो बुनियादी तालीम है, और हमारा लॉन्ग टर्म विज़न है कि हमारा इलाका जो है इसलिए जाना जाए कि यहाँ से बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और दीगर अलग अलग साइंटिस्ट और अपने अपने फील्ड में जो है बहुत ऊंची मकाम हासिल करने वाले लोग यहाँ से यही बुनियादी तालीम लेकर के और उनका नाम जो है पूरे देश का, पूरे दुनिया में जो है रोशन करे इस इलाके का नाम। सर, बात किया जाए अगर यूनिवर्सिटी का, तो जैसे जामिया मिलिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो आपके स्कूल से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में दाखिला उन्होंने इस स्कूल में पढ़ कर लिया है। तो कितने बच्चे अभी तक आपके स्कूल से बच्चे एडमिशन करा चुके हैं और कितने बच्चे अभी तक उसमें पढ़ रहे हैं और पढ़ कर बाहर निकल चुके हैं? देखिए, अभी हमारे स्कूल को अगर देखा जाए ऑफिशियली सही से शुरू हुए तकरीबन ये 6ठा साल है, और इस दौरान में लगभग 150 बच्चे जो है हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और नवोदय विद्यालय में जा चुके हैं। और उसमें से कुछ बच्चे अभी प्रोफेशनल कोर्सेज में भी हैं, कुछ प्लेन कोर्सेज में भी हैं। अब जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो जॉब में जाएंगे तो अच्छे अच्छे मकाम हासिल करेंगे। कितने बच्चे यहाँ इस स्कूल से अभी तक निकल चुके हैं? 150 से ज़्यादा बच्चे निकल चुके हैं। सर, बात किया जाए पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चों के प्रति। तो क्या उनका रोल है, क्या सपोर्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है स्कूल के ऊपर? देखिए, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक उनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो है कमियां भी पाई जाती हैं, लेकिन बहुत सपोर्टिव हैं वो इस स्कूल को, इस इदारे को लेकर के, और जो हम लोग मिशन और विज़न लेकर के चले उसमें बहुत उनका सपोर्ट रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ तो होती है कि हमें दोहरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है, पेरेंट्स गार्जियन का भी कुछ रोल। लेकिन कई हद तक हम लोग इस चीज़ में कामयाब रहे हैं। लेकिन अभी अगर जो बच्चा जिनके पेरेंट्स गार्जियन अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बच्चों को हमने देखा है कि वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो हमारे इलाके में अगर ओवरऑल रूल देखा जाए तो पेरेंट्स गार्जियन के लिए अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है उनकी तरफ से। सर, बहुत परिवार दिलदार, बहुत बड़ा एरिया है और बहुत एक ऐसा तबका है जिसमें पैसे की कमी की वजह से वो अच्छी तालीम नहीं दे पाते हैं। तो अगर ऐसे तबके के लोग अगर आपके स्कूल में आते हैं तो कुछ उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ हम लोगों ने सीट बेसिकली रख रखा है कि ख़ास तौर पे गरीब बच्चों के लिए या फिर जिनके पेरेंट्स फादर या मदर ना हो, उनके लिए हम लोग अलग से रखे हों। उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। अगर सीट की लिमिट होती है, उस लिमिट तक हम उसको देते हैं और हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करते हैं। सर, बात किया जाए जिस तरीके से दिलदार नगर में तकरीबन 100-150 स्कूल है और स्कूल आज की डेट में एक बिजनेस बन गए हैं। बहुत सारे कंप्लेन आते हैं मेरे यहाँ कि आप इस पे एक न्यूज़ बनाइए, जैसे कि बुक को लेकर जिस तरीके से बुक के लिए पैसा लिया जा रहा है। तो सर, ये बताइए कि आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और कितना हाई लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ आप काम करते हैं तो उसके पीछे आपका मकसद क्या होता है, आपका इंटेंट क्या है। तो देखिए, हम लोगों ने ये स्कूल को शुरू किया तो हमारा इंटेंट ये था कि अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाले जनरेशन जो है कि हमारे इलाके का बदल जाए, और हम लोग काफ़ी हद तक इसमें कामयाब रहे हैं। देखिए, स्कूल एज अ बिजनेस लोग देख भी रहे हैं इसको, और कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के दौर में ये उस तरफ बढ़ भी रहा है। लेकिन हम उस चीज़ को मिनिमम फीस रखते हुए और उस क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ के जो फैकल्टी है, टीचर हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे, और इस स्कूल को दूसरे स्कूल से अलग बनाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश हमारे यहाँ के असातिज़ा, टीचर्स
और हमारे जो इमोशन है, जो क्यूसी का जो एक रूह है, हम कह सकते हैं कि हमारा इंटेंट जो है वो है कि हमें अपने इलाके के लिए कुछ कर गुजरना है, जिसकी वजह से हम बेहतर कर पा रहे हैं। सर बात किया अभी आपने टीचर्स का, तो टीचर्स से मुझे एक सवाल याद आया कि सर आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं और जो टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ तक है, कितना हाई लेवल के, क्योंकि बच्चे तभी स्ट्रांग होंगे जब टीचर्स अच्छे क्वालिफिकेशन के होंगे, तो क्या क्या उनके पास क्या क्या एजुकेशन है, कितना हाई लेवल का है? देखिए, आपको मालूम होगा कि हमारे स्कूल को अभी सीबीएसई बोर्ड +2 के लिए डायरेक्ट जो है हमें एफिलिएशन मिला है। बधाई हो आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग से बात होती रहती है, आपका तो घर का बच्चा भी यहाँ पढ़ा है और वो माशाल्लाह एमयू में है। तो टीचर की क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको 80% टीचर जो है टेट क्वालिफाई आपको मिलेंगे, और मास्टर डिग्री होल्डर भी हैं, पीजीटी भी हैं और टीजीटी भी हैं, और साथ साथ में कुछ टीचर हमारे यहाँ की जो है एमफिल भी हैं। एक हिंदी के टीचर हैं हमारे यहाँ हैं, वो एमफिल भी हैं। तो हमारे यहाँ जो टीचर की क्वालिटी है बहुत अच्छा है। देखिए, हमें शहर के जैसे कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी होगी, हमें इलाके के रिसोर्स का इस्तेमाल करके और बेहतर एजुकेशन देना होगा। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि आप के यहाँ कहाँ से टीचर आए हुए हैं, आपके यहाँ कितने नॉर्थ ईस्ट के टीचर हैं। आप जानते हैं कि कमर्शलाइजेशन के दौर में लोग को बोलने बड़ा अच्छा लगता है केरला से टीचर है, नॉर्थ ईस्ट के टीचर हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन उनकी क्या है, जब आप उससे बात करेंगे, उनके मेरिट पे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि वो उस लायक नहीं है। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ की बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ क्वालिफाइड टीचर हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास आप चलाते हैं, बात किया जाए पूरे एरिया में इसका बहुत तारीफ किया है। मेरा भी बच्चा था, मेरा भांजा था, इकरमा नाम था, और आपके ही स्कूल से आज वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। सर जिस तरीके से आप कर लेते हैं, 500 बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास कराते हैं बिना फीस लिए हुए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं शुरू में आया था तो हम लोगों ने देखा कि देखिए आपकी जो चीज़ें अगर बेसिक बुनियादी ज़रूरतें अगर पूरी हो जा रही हैं तो बड़ी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। हालांकि कमर्शियल चीज़ को इसको अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से, लेकिन हमारा मकसद ये था कि बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए। ख़ास तौर पे गांव के बच्चों से हम लोगों ने शुरू किया। अब पूरे कमसार के बच्चों को हम लोग ये फ्री में इसलिए देते हैं कि पहले बच्चे हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो इस तरीके से हम उनको एजुकेशन दें कि उनको और किसी ट्यूशन और कोचिंग की ज़रूरत ना हो। हालांकि मैं बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि हमारा सोसाइटी ऐसा एक कह सकते हैं कि क्लोज सोसाइटी है कि जहाँ पे बच्चों को एक्सपोज रहते हैं कि फुटबॉल फील्ड में चले जाएं, शाम में वक्त पे ना आए। तो ट्यूशन में अगर उनको इन्वॉल्व कर देने से अगर उनकी एजुकेशन अच्छी हो जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं वो फ्री एजुकेशन सिस्टम से हम ये चाहते हैं कि बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो, उनको शहर में जाकर के अलग से कोचिंग करने की ज़रूरत ना हो। 11th में एंट्रेंस हो, 9th में एंट्रेंस हो, उसकी तैयारी वो फ्री में कर सकें और बेहतर तरीके से कर सकें। कि ये मकसद शुरू से रहा है, और 2018 से लेकर के अब तक मैं खुद अपने साथ बच्चों को लेकर अलीगढ़ जाता हूं और टेस्ट दिला करके ले आता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट ये है कि वहां पे मैं जब गया, आज इस बार मैं गया था, इतने बच्चे हमारे आसपास थे जो कि हमारे स्कूल के पढ़े हुए थे, और कुछ बच्चों को तो मैं भूल गया तो उन्होंने बोला कि सर आप हमें याद नहीं किए। कुछ बच्चे वहां बीटेक कर रहे हैं, कुछ बच्चे फॉरेन लैंग्वेजेस में हैं, कुछ बच्चे आपके बीएससी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बीकॉम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है उनको देख करके। सर जिस तरीके से एक छोटे से गांव से जो है ना, छोटे से कस्बे से लोग निकल कर इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो कैसा ऐसे टीचर आपको कैसा फील होता है? देखिए, एज अ टीचर ही मैं वर्क भी करता हूं, और हालांकि यहाँ का मैं मैनेजर हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मेरे पास वक्त हो मैं क्लास में जाऊं और पढ़ाऊं। तो उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती है जब आप अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट को कामयाब पाते हैं। तो सर आप भी अलीगढ़ के प्रोडक्ट है ना? सर जी, मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने मास्टर डिग्री की हुई है। कुछ दिन कॉर्पोरेट में मैं जॉब में भी था, लेकिन मेरा खुद का मकसद था एजुकेशन से जुड़े रहना। हालांकि मैंने बीएड अलीगढ़ का क्वालिफाई किया था, घर वालों के प्रेशर में मैंने एमबीए किया जामिया मिलिया से, एमआईबी मैंने किया हुआ है वहाँ से इंटरनेशनल बिजनेस में। लेकिन चूंकि मेरा इंक्लिनेशन था, एक रुझान था, तो मैं यहाँ आया और उस पर वर्क कर रहा हूँ। सर बात किया जाए स्पोर्ट का, तो आप अपने स्कूल में बच्चों को क्या क्या स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं? देखिए, स्पोर्ट्स बहुत एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। अगर बच्चे फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, मेंटली वो कहीं ना कहीं वो फ्री नहीं फील करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, कोई बच्चे को कहिए कि पढ़ने बैठ जाओ तो थोड़ा सा उसके दिल में कह सकते हैं प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन बच्चे से कहो कि चलो खेलने चलते हैं या ग्राउंड में चलते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो इसको लेकर के हम लोगों ने, हमारा क्यूसी का एक ग्राउंड है, 2 बीघे में अलग से फुटबॉल और क्रिकेट और
तमाम स्पोर्ट्स का जो है हमारे पास आउटडोर का भी है और इंडोर का भी इंतजाम है। तो उसको लेकर के हम बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करते हैं हर बच्चों को उससे जोड़ें और स्पोर्ट्स से भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। मैं बता दूं आपको, एक बच्चा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा है, वो स्पोर्ट कोटा से जामिया मिलिया इस्लामिया में उसने एडमिशन लिया, 12th किया, उसने जम करके मेहनत की और वो आज बीटेक कर रहा है। तो इसमें स्कोप भी है। हम गाजीपुर स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। आज से 2 साल पहले पहला जो गाजीपुर स्कूल एसोसिएशन का जो टूर्नामेंट हुआ था, फुटबॉल का टूर्नामेंट हमारे यहाँ हुआ था, जिसमें कि गाजीपुर की तमाम बड़ी स्कूलें जुड़ी हुई हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्पोर्ट्स से जुड़े रहें, अपने बच्चों को भी स्पोर्ट्स से जोड़ करके रखें। सर आखिरी सवाल है कि बात किया जाए बहुत सारे स्कूल हैं जमानिया विधानसभा में, क्योंकि बहुत बड़ा विधानसभा है, तो बात किया जाए सर तो गार्जियन अपने बच्चों का एडमिशन आपके स्कूल में क्यों कराएं, क्या क्वालिटी है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया 3-4 बातें कि देखिए, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है जो एजुकेशन के लिए एक बुनियादी चीज़ होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से स्कूल नहीं चलता है। किसी घर के ढांचे से घर अच्छा नहीं होता, घर का परिवार अच्छा होना चाहिए। मतलब यहाँ के टीचिंग फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा यकीन किया जाता है। मैथमेटिक्स है तो प्रैक्टिकली सिखाइए, उनको ले करके लैंड मेजरमेंट करवाइए। आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनको लैब में लेके जाइए, उनको टेस्टिंग कराइए। तो ये सारी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाहे जितना भी आप बेहतरीन हो जाए एजुकेशन में, आप बीटेक कर लें, एमटेक कर लें, अगर आप बेहतर इंसान नहीं बन पा रहे हैं तो एजुकेशन का कोई मायने नहीं है। वो एजुकेशन को मैं एजुकेशन नहीं मानता हूं जिसके अंदर वैल्यू सिस्टम ना हो। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें डिफरेंट बनाता है दूसरे स्कूलों से। हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर हम पूरी तरीके से उनका ग्रोथ करें, मोरली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली। सर जमानिया विधानसभा के गार्जियन को आप आईडीटीवी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि जिस स्कूल में भी आपका बच्चा पढ़ता हो, स्कूल में एब्सेंटिज्म ना होने दें। मैं अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, हमारा स्कूल सफाइज नहीं कर सकता है पूरे इलाके के बच्चों के लिए। जितने बच्चे लोग यहाँ पे आएंगे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो बच्चे जहाँ पे भी हों, एब्सेंटिज्म को कम करें, अपने बच्चे पे ध्यान रखिए, नज़र रखिए, अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करिए। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ खासतौर पर कम सारे बाहर के लोगों को कि एजुकेशन को वो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं टर्शरी पे रखते हैं। बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे, बढ़िया खाना खा लेंगे, सारे फेस्टिवल अच्छे से मना लेंगे, तब जाकर के एजुकेशन पे वो लोग फोकस करना शुरू करते हैं। मैं कहूँगा कि आप कम खाइए, कपड़े कम बनवाइए, अपने तमाम अखराजात को थोड़ा सा कम करिए, लेकिन एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करिए। एजुकेशन पे जितना हो सके अपना वक्त दीजिए, अपना पैसा खर्च करिए। बच्चे अगर कामयाब हो जाएंगे, असली कामयाबी उसी में है, आपके लिए भी है, एज अ कम्युनिटी हमारे लिए है। ये मेरा मैसेज था। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन मुख्तार के साथ।